नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष और कठिनाइयां आती रहती हैं। यह जीवन की प्राकृतिकता है, जिसमें सुख और दुख का आना जाना नियमित है। इसी बीच अनेक लोग अपने आत्मिक और मानसिक दुख को साझा करने के लिए ध्यान और भक्ति का माध्यम ढूंढते हैं। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जिनके सामने रोते हुए अनेक लोग अपने मन को शांति और आत्मसमर्पण का अनुभव करते हैं। ध्यान और प्रार्थना का यह साधन अधिकांश बार अकेले ही किया जाता है। अपने आत्मिक संघर्षों और संदेहों को लेकर व्यक्ति भगवान के सामने अपनी शरण में आता है और अपनी अस्थिर मन को शांति की ओर ले जाने का प्रयास करता है। ध्यान और प्रार्थना का यह अभ्यास व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का अनुभव करने में सहायक होता है, जिससे उसका मन और बुद्धि स्थिर होते हैं। शिव ध्यान के दौरान रोने का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न हो सकता है। किसी के लिए यह अपनी आत्मा को रोने का माध्यम होता है, जिससे उसे अपने अंतरात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। दूसरे के लिए यह एक प्रकार की आत्मसंवाद होता है, जिसमें वह अपने आत्मा के अंतर्मुखी स्वरूप को स्पष्टीकरण करता है और अपने जीवन के मार्ग को स्थायी बनाने का प्रयास करता है। ध्यान के दौरान रोने से एक अद्भुत भावनात्मक संवेदना का अनुभव होता है। यह एक प्रकार का आत्मशोधन और मन की शुद्धि का साधन होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रकार की आत्मसमीक्षा से व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग में स्पष्टता प्राप्त करता है और उसे अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव के सामने रोना एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। यह एक प्रकार की मनोशांति और आंतरिक शक्ति का साधन होता है, जो व्यक्ति को उसके आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। इसीलिए भगवान शिव के सामने रोना एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक अनुभवना हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को समृद्धि और शांति से भर देता है। इस प्रकार भगवान शिव के सामने रोने से ध्यान करने का अनुभव एक महत्वपूर्ण और गहरा ध्यानिक अनुभव है, जो व्यक्ति को अपने आत्मा के निरंतर खोज में मदद करता है और उसे आंतरिक शांति और समृद्धि का अनुभव कराता है। इस प्रकार भगवान शिव के सामने रोने की यह आदत एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक उत्तीर्णता का माध्यम बन सकती है। आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं यह। और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं, पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जब जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देंगे। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वह आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की
राप्ती होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं, पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार में भी करना पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है, और 84 लाख योनि होती है, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पना बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर ले। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी। निर्दोष बना पाप का भागी। एक प्रेरक कहानी। हमारे जीवन भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम जल्दी जल्दी में कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन गलती होने के बाद कुछ भी किया जाए उसमें कुछ ना कुछ पाप का भागी बनना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि गलती करने से पहले सोच लेना चाहिए कि इससे मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ। किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह जान बहुत जरूरी होता है कि वह अपराधी है या नहीं, कहीं गलती से किसी निर्दोष को दंड का भागी तो नहीं बनाया जा रहा है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि एक निरपराध अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण निर्दोष होते हुए भी अपराध का दंड स्वीकार कर लेता है। किसी का चरित्र देखकर ही उसे सजा नहीं दी जा सकता है, उसके चरित्र के बारे में जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। इंसान के अपने स्वभाव और रहन सहन के अनुसार समाज भी उसे उन्हीं नजरों से देखता है। पाप कोई और कर जाता है और सजा किसी और को मिल जाती है। अगर किसी इंसान से भूलकर जिंदगी में कोई छोटी गलती भी हो जाए तो अक्सर कई बार समाज किसी भी गलती का या किसी भी अपराध का जिम्मेदार उसी को ठहराए, जबकि वह पाप उसने किया भी ना हो, और वह इंसान अपनी मजबूरियों के कारण उस पाप को सह लेता है, क्योंकि वह इंसान समाज की नजरों में वैसा ही हो जाता है। क्रोध में आकर कभी भी किसी अपराध का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो दिखाई देता है जरूरी नहीं है कि वही सच होता है। भूलवश अगर निर्दोष को सजा मिल गई तो उसकी सजा रोकी जा सकती है, परंतु उसके दिल पर जो ठेस पहुंची है उसे वापस नहीं ली जा सकती है। एक बार की बात है, किसी जंगल में लोमड़ी के 2 बच्चे थे। दोनों ही बड़े शरारती थे। दोनों की शरारतों से पूरा जंगल तंग आ चुका था। कभी इसको परेशान करते तो कभी उसको। जंगल में हर बार छोटी छोटी गलतियों का भागी वे दोनों भाई ही होते हैं। दोनों भाई जन्म से ही बहुत नटखट थे। उनकी माँ की तो कुछ भी नहीं सुनते थे। उनकी माँ भी उनकी आदतों से परेशान हो गई थी। उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन शरारती बच्चे समझते ही नहीं थे। घर आने पर माँ समझती थी तो चुपचाप सुन लेते थे और घर से बाहर निकलते ही फिर से वही मस्तियाँ चालो। कभी इसको परेशान किया
तो कभी उसको दिन भर यही काम रहता था। एक दिन शेर का बच्चा नदी में पानी पीने जा रहा था तो अचानक नदी में गिर गया और नदी में बह गया। जंगल में सभी को पता चला तो सभी ने अपराधी उन दोनों भाइयों को ही ठहराया। शेर ने छोटे भाई को बुलाया और कि मेरा बेटा कहाँ है। छोटा भाई कुछ नहीं बोला, मुंह को इधर उधर घुमाता, और शेर ने फिर पूछा तब भी कुछ नहीं बोला और हैरान होकर शेर को घूर रहा था और अचानक तेजी से भागा और घर जाकर बड़े भाई को कहा, चल मेरे साथ छुप जा, आज शेर का बेटा गायब है और वे हम पर शक कर रहे हैं कि हमने गायब किया है, वे हमें दंड का भागी बनाएगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को दंड का भागी बनने के लिए शेर के पास चला गया और उसे मौत का दंड मिला। उसकी मौत के तुरंत बाद शेर का बेटा नदी से बचकर वापस आ गया। जब वह नदी में बह रहा था तभी नदी के मगरमच्छ ने उसे बचा लिया था। उसने यह सारी बात सभी को बताई तो सभी को बड़ा दोहक हुआ, बेचारे निर्दोष को दंड मिल गया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमने जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में पूरी सच्चाई जान लेना चाहिए। हमारे स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष को दंड का भागी ना बनना पड़े। किसी इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है तो इसका मतलब यह थोड़ी होता है कि पाप उसी ने किया है। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। भगवान शिव को साकार रूप में पूजने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। उनके ध्यान में रोते हुए भक्त अपने मन की गहराइयों में जाते हैं और उनके सामने अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करते हैं। भगवान शिव की तपस्या, साधना और अनुभव को ध्यान में लाने से भक्त अपने आप को उनकी शक्ति और कृपा के आभास के रूप में महसूस करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।